तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में कि किसी भी रिएक्शन की क्रियाविधि कैसे लिखी जाती है। क्योंकि दोस्तों रिएक्शन रटने का विषय नहीं है, रिएक्शन समझने का विषय है। इसीलिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट। तो देखिए दोस्तों, कैसे समझते हैं हम रिएक्शन मैकेनिज्म को, अभिक्रिया की क्रियाविधि कैसे लिखी जाती है। तो हम एक बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड की बुक जोनाथन क्लेडन कि क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं कि वो जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से सॉल्व होते हैं। और जो किताब है हमारे पास, वो किताब है जोनाथन क्लेडन, और वो किताब इस बारे में बताती है कि ये क्वेश्चन उसने क्यों दिए। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रखा है कि इन चार पांच मॉलिक्यूल जितने भी दे रखे हैं, इन सभी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यानी कि कौन सा सेंटर इलेक्ट्रॉन इसने ही है, ये आप उसको पता करना है। सबसे पहला टारगेट हमें क्या दिया है रिएक्शन में कि इलेक्ट्रॉन स्नेहिक सेंटर कौन सा है, और जो न्यूक्लियोफाइल है उस न्यूक्लियोफाइल का इस इलेक्ट्रॉन स्नेही सेंटर पर नाभिक स्नेही का अटैक करवा के दिखाना है क्या होने वाला है। तो दोस्तों देखते हैं, और सबसे पहले ये कंपाउंड जो दे रखा है इसके बारे में ही बात करते हैं कि कैसे अटैक होगा। जैसे इसको देखें तो ये सी डबल बॉन्ड ओ है। क्या है दोस्तों, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के बारे में बात करी थी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उस पर डेल्टा नेगेटिव आने लगता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उस पर डेल्टा प्लस आने लगता है। तो जिस पर डेल्टा प्लस आने लगता है उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और वही सेंटर इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाता है। दोस्तों आप जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जैसे ही इस पर अटैक करेगा तो इसकी संयोजकता 5 होने लगेगी। तो इसीलिए इसमें से एक बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, और बॉन्ड कुछ इस तरीके से टूटेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर। तो क्या बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ओ नेगेटिव सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड तो यहाँ से टूट चुका है, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आगे जुड़ जाएगा। तो ये रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझने का एक बेस्ट पार्ट है कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक कैसे कराते हैं इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। देखिए दोस्तों, अगला कंपाउंड देखते हैं, इससे और कुछ चीजें समझते हैं। ये जो कंपाउंड है आपका, यहाँ ऑक्सीजन पे प्लस दे रखा है और यहाँ पे एच दे रखा है। आप जानते हैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराने से पहले इस बात को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये ऑक्सीजन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता रखता है। अब सोचो इसमें प्लस और लगा दिया, सोचो कि इसमें प्लस लगा दिया तो इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कितनी और बढ़ गई होगी। तो इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो यहाँ से H से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो क्या बनेगा, H प्लस। तो इसीलिए जो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इसी H प्लस पे करने वाला है। तो देखिए जरा, तो क्या बनेगा यहाँ से, ये H प्लस निकल जाएगा, यहाँ से H प्लस यहाँ से निकल के न्यूक्लियोफाइल के साथ में ही H जुड़ जाएगा। दोस्तों हमने ये समझाया कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स में न्यूक्लियोफाइल किस तरीके से अटैक कर रहा है। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं और भी रिएक्शंस के बारे में। ऐसे ही अब अगर इसके बारे में समझना चाहें तो कैसे इनको करेंगे आगे, इनकी रिएक्शंस को। तो जरा देखें इस कंपाउंड की रिएक्शन को हमें कैसे करना है। तो हमारे पास में कुछ इस तरह का कंपाउंड है, और सबसे पहले इसमें आपको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पहचानना है। तो देखो यहाँ पे ये वाला सेंटर और ये वाला सेंटर, इस पे प्लस आने लगेगा और इस पे माइनस आने लगेगा। तो इस पे प्लस आने लगेगा और इस पे माइनस आने लगेगा, तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आपको दिखने लगा है। तो जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आपको दिखेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ से टूटने लगेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल किस जगह पे अटैक करता है जहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन रहा होता है। और इलेक्ट्रोफाइल की पहचान हम पहले ही बता चुके हैं कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे पहचानते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही को। तो यहाँ पे जैसे ही अटैक करेगा तो कुछ इस तरह की स्थितियां दिखाई देगी आपको। और मैंने आपको बताया था कि जैसे ही यहाँ पे अटैक करता है तो इसकी संयोजकता 5 होने लगती है, तो यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, तो ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ O नेगेटिव जुड़ जाएगा, और यहाँ पे ये जो सेंटर है यहाँ पे क्या आने लगेगा, न्यूक्लियोफाइल आने लगेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जुड़ेगा। तो कुछ इस तरह का सेंटर यहाँ पे बना हुआ है। अब बात करते हैं कि जब भी कभी भी इस तरह का कोई भी ग्रुप हो सी डबल बॉन्ड O और उसके साथ में यहाँ पे C और H के अलावा कुछ और हो, तो वो लीविंग ग्रुप होता है। अच्छा क्या होता है दोस्तों, वो अच्छा लीविंग ग्रुप होता है C और H के अलावा जो भी होता है। तो जैसे ही यहाँ पे अटैक कर रहे थे तो यहाँ पे जो बॉन्ड है इस C है, इस C पे C और H के अलावा यहाँ पे क्या है, O है। तो ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये यहाँ से निकल के जाएगा। मैंने क्या कहा आपसे कि C डबल बॉन्ड O के साथ में अगर यहाँ पे कोई भी ग्रुप है C और H नहीं है
तो वहां पर वो ग्रुप अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। तो ये C डबल बॉन्ड O है और इसकी पड़ोस में C या H नहीं है, तो एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो ये नेगेटिव फिर से यहाँ पे बैक अटैक करता है और इस ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव कर देता है। तो ये स्टेप हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको करना है मैकेनिज्म के रूप में। तो क्या बनेगा जरा देखिए, ये डबल बॉन्ड O ऐसे ही रहेगा, ये सिंगल बॉन्ड O है और इस पर नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि यहाँ से ये बॉन्ड टूट के निकल रहा है, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O फिर से बना लेगा और यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। तो इस तरह की मैकेनिज्म है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन से ही पार्ट पे अटैक करता है। अब जैसे ये Cl के बारे में बात करें कि Cl और Cl पर न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करता है, तो ये तो बहुत आसान काम है। न्यूक्लियोफाइल एक Cl पर अटैक करेगा, दूसरे Cl को बाहर कर देगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल एक Cl के साथ जुड़ के एक Cl नेगेटिव को यहाँ से निकाल देगा। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं। इसी तरह से अगला कंपाउंड है MeSCl। अब यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस सल्फर के पास, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये Cl यहाँ से निकल जाएगा। मैंने कहा ना, कार्बन और H के अलावा जो भी पार्ट होता है वो एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, वो निकल के चला जाता है। और एक ये कंपाउंड है जहाँ पे आप देखिए जरा किस तरह का कंपाउंड है, ये OMe ग्रुप लगे हुए हैं दो यहाँ पे, और यहाँ पे एक H है और यहाँ पे एक प्लस ग्रुप। अब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्लियरली क्या है। तो आप देखिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे डायरेक्ट अटैक कर देगा और इस पे जुड़ जाएगा बस सिंपल। तो ये OMe और ये H और यहाँ पे क्या आके जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाएगा। तो ये सिंपल था बिल्कुल कि आप कैसे इसकी रिएक्शन को कर सकते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा, किस जगह पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल के साथ। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों कि आप आगे आपके पास में न्यूक्लियोफाइल दे रखे हैं। इस बार उसमें कहा है कि ईच ऑफ दीज मॉलिक्यूल है इस न्यूक्लियोफिलिक, इसमें से सब जो मॉलिक्यूल है वो न्यूक्लियोफिलिक हैं। और अगर ये न्यूक्लियोफिलिक मॉलिक्यूल है तो इस पर अब आपको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का अटैक करवाना है और स्ट्रक्चर बता के देनी है कि क्या बनने वाला है। तो देखिए जरा, सबसे पहला जो न्यूक्लियोफाइल है कुछ इस तरह का है। अब ये न्यूक्लियोफाइल है तो इस पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है। तो इसका अटैक कैसे होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक सिंपली इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और सिंपल जुड़ जाएगा और इस कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई। अब दूसरा है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर सॉरी। तो एल्यूमिनियम और इस पर नेगेटिव चार्ज, ये H, ये OMe, ये OMe और ये एक और H। अब आप इसको देखेंगे तो एल्यूमिनियम मेटल है और मेटल पर नेगेटिव बहुत अच्छा नहीं है, इसीलिए इस नेगेटिव को तुरंत कौन लेना चाहेगा, ये हाइड्रोजन इससे इलेक्ट्रॉन लेना नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन अधातु है और एल्यूमिनियम धातु है, मेटल और नॉन मेटल का फर्क है। अब इसीलिए यहाँ पे जब इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा तो किस तरीके से जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, H के साथ। तो ये इलेक्ट्रोफाइल H के साथ जुड़ जाएगा और क्या बचेगा पार्ट यहाँ से, नॉर्मल Al मॉलिक्यूल दो OMe ग्रुप के साथ में और एक H यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से आपने समझा है कि न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करते हैं। इसी तरीके से जो नाइट्रोजन दो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन इसे कहते हैं, NH2 NH2, इस पर अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है तो किस तरीके से होगा अटैक। तो देखिए जरा, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है, इसके ऊपर अटैक करेगा। तो ये NH2 NH2 इसमें प्लस आने लगेगा क्योंकि इसके पास नेगेटिव नहीं था, लेकिन क्योंकि यहाँ लोन पेयर होता है तो ये अटैक कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा तो इस पे प्लस आने लगेगा और यहाँ पे E जुड़ जाएगा। और आप जानते हैं कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इस पे प्लस और लग गया तो और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो यहाँ से तुरंत ही क्या निकाल देगा, H प्लस। तो ये NH2, ये NH बचेगा केवल, H प्लस निकल गया क्योंकि यहाँ, तो इस तरीके से इसकी क्रियाविधि होगी। अब देखिए जरा, इस पे भी ऐसे सेम है कि यहाँ भी जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो यहाँ भी जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो आप देख पा रहे होंगे कि ये सल्फर इससे डायरेक्ट जुड़ जाएगा, तो इसमें डायरेक्ट है। और इसमें भी आप देखेंगे तो ये फास्फोरस है, इस पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो डायरेक्टली जुड़ जाएगा बस, और यहाँ पे प्लस आने लगेगा। तो जहां भी न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव है तो वहां पे तो प्लस आता नहीं है, लेकिन लोन पेयर से जहां भी अटैक करेगा वो, तो लोन पेयर देने के बाद इस पे क्या आ जाएगा, प्लस। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर पहले से नेगेटिव है उसके पास
तो उस पर प्लस नहीं आएगा, और अगर लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो उस पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इस तरीके से हम ये समझा रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे किस तरीके से अटैक करता है। अब हम आगे ये समझेंगे कि अटैक करने के बाद किस तरीके से बॉन्ड को जोड़ना होता है। देखिए जरा ध्यान से, एक दो कंपाउंड दे रखे हैं, जैसे ये एक मैकेनिज्म दे रखी है, उसमें क्लियर मैकेनिज्म दे रखी है कि ये करना है आपको, कुछ इस तरीके का लिख के उसने दिया है, बस आपको बताना है होगा क्या। बिल्कुल सिंपली उसने कुछ नहीं आपको करना है, केवल तीर लगा के दिखा दिए हैं और बाकी बताना है कि बनेगा क्या, कैसे बनेगा। तो ये यहाँ पे अटैक कर रहा है और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ये इस तरीके से डबल बॉन्ड बना रहा है और ये Cl इस तरीके से यहाँ पे हो रहा है। अब कहा है कि इस तरह का अगर कहीं पे कुछ हो रहा है तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो आप देखिए कैसे समझते हैं। जैसे ये OH नेगेटिव इस पे अटैक करेगा तो ये OH इसके साथ जुड़ जाएगा, और जैसे ही जुड़ रहा है तो ये कह रहा है यहाँ से बॉन्ड टूट भी रहा था, तो ये OH किसके साथ जुड़ेगा, H के साथ, और क्या बना लिया, H2 प्लस। तो OH नेगेटिव H के साथ जुड़ा और H2O बना लिया, प्लस क्या बचा, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो रहा है इस तरीके से, ये सिंगल बॉन्ड था पहले और एक बॉन्ड और आ रहा है यहाँ पे, तो क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड, ये C, और यहाँ से ये Cl यहाँ से निकल गया, प्लस क्या लिखेंगे, Cl नेगेटिव। तो इस तरीके से इसका मतलब था कि क्या बनेगा। दोस्तों इसने यहाँ पे अटैक किया पहले, तो ये H2 यहाँ से निकल जाएगा, फिर ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा है और यहाँ से Cl को निकाल रहा है। तो इस तरीके से इसकी मैकेनिज्म को स्पष्ट करना था। अब इसके बाद एक ऐसा ही दूसरा मॉलिक्यूल है, इसमें भी उसने तीर लगा के दिखा दिए हैं, बस आपको ये करना है कि क्या बनेगा, ठीक जैसे जो अभी किया है उसी की तरह। देखो अब इसने तीर लगाए कि NH2 यहाँ पे अटैक कर रहा है, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा है और यहाँ से निकल के जा रहा है, और कहा है कि क्या बनने वाला है। तो देखिए जरा, तो सबसे पहले तो ये Br यहाँ से निकल के जा रहा है, तो ये Br नेगेटिव हो गया, इसको अलग लिख लेते हैं। अब ये डबल बॉन्ड जो था, देखिएगा अगर ध्यान से, तो ये जो डबल बॉन्ड था ये इधर आ गया इस जगह पे, और ये जो यहाँ पर इसके साथ ये डायरेक्ट कनेक्ट हो गया नाइट्रोजन और NH2। मैंने कहा था जब भी नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा, अभी समझा रहे थे हम कि जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देता है तो इसमें क्या आने लगेगा, प्लस आने लगेगा, और ये इस तरीके का ये सेम रहे। तो इस तरीके से दो मॉलिक्यूल बन गए। अब आप जानते हैं कि जैसे ही नाइट्रोजन पे प्लस आएगा, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन खींचता है बहुत ज्यादा तेज, लेकिन अगर जैसे ही प्लस और लग जाएगा तो वो और तेज खींचेगा, तो यहाँ से क्या निकाल देगा, ये H प्लस को निकाल देगा और क्या बना लेगा, HBr इसके साथ जुड़ेगा। तो इस तरीके से दोनों मॉलिक्यूल को हमने समझाया है कि अगर तीर के निशान लगा के आपको दे दिया जाए कि कौन कहाँ पे अटैक करेगा, उसके बाद आपको बस इसकी स्टेप लिखने से कि क्या बनने वाला है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से कहाँ पे इस तीर का क्या मतलब होता है। ये यहाँ पे अटैक कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जुड़ रहा है, ये यहाँ से इधर जा रहा है, इसका मतलब ये बॉन्ड यहाँ पे टूट रहा है और यहाँ पे एक बॉन्ड नया बन रहा है, और यहाँ से ये इधर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये बॉन्ड यहाँ से टूट के जा रहा है। तो ये मतलब आपको समझाना था, इस क्वेश्चन का यही उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन इस बार तीर नहीं दिए बल्कि प्रोडक्ट बना के दे दिया है और कहा है कि ये कैसे हुआ होगा, ये आपको समझाना है, इसके तीर के निशान बताने हैं आपको कि तीर के निशान कैसे लगेंगे, क्या हुआ होगा। तो क्या हुआ होगा उसको समझना है हमें। तो देखिए जरा कैसे समझते हैं इसको। ये ऑक्सीजन है नेगेटिव यहाँ पे, तो ये नेगेटिव यहाँ पे डबल बॉन्ड O बना रहा है, देखे ध्यान से। तो डबल बॉन्ड O कैसे बना सकता है, अगर ये यहाँ पे इस तरीके से डबल बॉन्ड बना घूमेगा, और जैसे ही ये डबल बॉन्ड बना रहा है तो आप देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड। तो ये बॉन्ड यहाँ पे इस वाले डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, जैसे ही इस वाले डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड इस वाले डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा दूसरी जगह, तभी तो देखो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ सिंगल हो रहा है, यहाँ एक एक्स्ट्रा हो रहा है, देखो ये बॉन्ड एक्स्ट्रा है, यहाँ पे ये बॉन्ड एक्स्ट्रा है, तो देखो बनते आ रहे हैं, और इसके बाद यहाँ से Br नेगेटिव यहाँ से निकल जाए। तो इस तरीके से आपको ये करना, बस ये बताना है कि तीर के निशान कैसे लगाने। इसके बाद ये देखिए जरा, ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, देखो ये अलग अलग हो गए मॉलिक्यूल, ये डबल बॉन्ड O है,
और OH। तो इसका मतलब ये डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव यहाँ पे अटैक कर रहा है, ये डबल बॉन्ड O है और ये OH ऐसे ही रहना है, निकलेगा क्या इसमें से? H। और वो किसके ऊपर अटैक कर रहा है? इस O के ऊपर। तो यही है, यहाँ पे देखो अभी एक H थी, यहाँ पे 2H, तो एक H यहाँ पे अटैक कर दिया और ये बॉन्ड यहाँ पे टूट गया। तो ये मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से हो रही है। आप इस प्रोडक्ट को देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ होगा। तो उसने कई तरह की संभावना आपको मैकेनिज्म को लिखने के तरीके बताए हैं। तो ये जो बुक है, इसका तरीका यही है कि आपको ये समझाना है कि कहाँ पे कैसे, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कैसे करता है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे अटैक कैसे करता है। दूसरा, अगर तीर के निशान दिए हों तो कहाँ पे बॉन्ड हटेगा, कहाँ पे बॉन्ड जुड़ेगा, ये समझाया है। और अब ये समझाया है कि अगर इससे ये प्रोडक्ट बन रहा है तो इसमें किस तरीके से तीर लग रहे होंगे, तो इसकी संभावना को व्यक्त किया है। दोस्तों, मेरे ख्याल से ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी और आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा और इसी तरह के हम वीडियो लेके आते रहेंगे आपके लिए। थैंक यू।